बाबूजी, हम भी रहा गायिका सावित्री बागी एंड पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच में एक छोटा सा बिरहा प्रस्तुत बा। 4 लाइन भूमिका के बा मास्टर साहब। नहाने गए प्रभु सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में जब की मोहन मुरारी, इधर नंद के संग यशोदा भी आई, सखिया संग मेले में राधा पधारी। सुनी जब खबर है कन्हैया भी आए, चली राधिका मिलने गोकुल बिहारी। कन्हैया को देखी गिरी मूर्छित हो, उठाने लगी दौड़ सखियां है सारी। गौर करेंगे बाबू, सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर ए बाबू मेला लगा हुआ है। उसी मेले में कन्हैया भी मैया यशोदा के संग नंद जी के संग पहुंच गए और तमाम सखियां भी बाबू उस मेले में पहुंची। तमाम लोग मेला देखने गए। यह खबर जब राधा के मिलल बा, राधा तमाम अपनी सहेलियों के संग में सखियों के संग में चलती हैं उसी मेले में बाबू। जब वही मेलवा में पहुंचली ने बाबू, बड़ा दिन बाद जब एक नजर कन्हैया के दिखली न, कन्हैया के ऊपर नजर पड़ल ए बाबू, तब राधा के आंखों से आंसू छलक पड़े, राधा के आंखों से आंसू छलक पड़े। और हर कन्हैया भी राधा को देख रहे हैं। एक लाइन गजल लगी मास्टर साहब। कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बात बा। याद तुम मुझको करोगी, अरे याद तुम मुझको करोगी, अपने घर जाने के बाद मुझको करोगी, अपने घर जाने के बाद याद तुम मुझको करोगी, अपने घर जाने के बाद याद तुम मुझको करोगी, याद तुम मुझको तो गजल रही बाबू, गजल का नमूना रहा, लेकिन भाव में बड़ी ही सुंदर लाइन लिखी गई। कैसे मास्टर साहब? प्रेम में देखे कन्हैया, प्रेम में देखे कन्हैया, चेहरा ये नूरानी है।
मुलाकात हुई बाबू। सामने खड़े हैं मोहन मुरारी, एक टक देखे जा रहे हैं राधिका को। राधिका ए बाबू आंख में आंसू बा, और राधिका भी एक टक कन्हैया को निहार रही है। देख रही है कि मेरे कान्हा इतने दिनों बाद दर्शन हुआ, दीदार हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ए बाबू भइल कहाँ गे नजम के लाइन बा मासा। उठाती सखियां उठाती सखियां मुगर हिला ना पाई है। उठाती सखियां मुगर हिला ना पाई है। उठाए मोहन पकड़ के सुघर कलाई है। उठाए राधा उठाए राधा को कान्हा गले लगाते हैं। बिठा के रथ पे माँ देवकी के पास आते हैं। देवकी मैया देख के राधा की सूरत भोली, दोनों को देख के माँ कन्हैया से बोली। देवकी मैया देवकी मैया देवकी मैया देखी राधा की सूरत भोली। देवकी मैया देखी राधा की सूरत भोली, दोनों को देख देख माँ कन्हैया से बोली। ए बाबू राधिका मूर्छित हो गई। तमाम सखियां मिलके उठा रही हैं, राधिका उठो, राधा उठो, क्या हुआ? ए बाबू कोई हिला तक नहीं पा रहा है, उठाने की तो बात छोड़िए। कन्हैया आते हैं बड़े प्यार से, राधिका की सुघर कलाई पकड़ के बाबू अपने दोनों हाथों से बाहों में उठा लिए, और उठा करके ले जाकर के रथ के पास माँ देवकी के साथ ले करके राधिका को बाबू जिस समय आते हैं, मैया देवकी जिस समय राधिका को देखती हैं, वही समय के मंजर बमा साहब एक लाइन गीत बदल गई। ये कहे हमका दुलही चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, हमका दुल्हन क्या बात है, हमका दुल्हन चाहिए रथ के बिठा के राधिका को लेके बाबू कन्हैया जब मैया देवकी के पास पहुँचे हैं, मैया देवकी देखी राधिका को, अरे बाप रे बाप, कहीं हमारा ही नजर ई बिटिया के ई राधिका के ना लग जाए। कन्हैया को डांट करके एक बात कहती हैं, कहीं अरे पगला तोर मत मारी गई रही, इतनी बढ़िया इतनी सुंदर लड़की, आखिर में कौन कमी रही? कहाँ का काहे छोड़ी दी? हाँ
की देवकी कहीं बेटवा 16,108 रानी में सबसे सुंदर ही राधा बा। आखिर में काहे भी ना राधा का छोड़ दे। देखा तोहर विरह में आखिर में राधिका के हालत का भइल बा। ना ठीक से खाना ना पानी, शरीर के का हालत बना रखी है। ए बाबू समझा रही हैं कन्हैया को, कन्हैया आखिरकार में क्यों ऐसा किए आप। ए बाबू तब वही कन्हैया कहते क्या है, एक लाइन वही यंत्रा में ले ला। नंद यशोदा से मिलकर जब रोने लगे कन्हैया, ए बाबू माता देवकी में और कन्हैया में सारी बात होत बा। उसी समय मेले में भी नंद और यशोदा जी आए थे। घूमते घूमते उस मेले में वहीं पर पहुंच गए नंद और यशोदा जी। इतने दिनों बाद मैया से मिलके और अपने बाबा से मिलके कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कन्हैया। तब वही एक सखी एक दासी जाकर के ये सारी कथा सारी व्यथा जाकर के रानियों को बताती है। जब 8 रानियों को सारी बात पता चलती है, एक सुंदर नारी आई है जिसका नाम राधिका है। सारी बातें चल रही हैं और नंद जी आए हैं, यशोदा जी आए हैं, कन्हैया रो रहे हैं जो कभी रोते नहीं हैं। ए बाबू जब सारी बात 8 रानी के पता चलल बा, तब भइल का एक लाइन गीत बदल गई मां साहब। ओहो बड़ा सुंदर लाइन के संकेत बा। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, रूप की वो रानी तू परांदे को संभाल ली। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, रूप की वो रानी तू परांदे को संभाल ली। किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। सारी बात सुन करके बाबू 8 रानी बढ़िया से घूंघट करके सब कन्हैया के पास चलती हैं, जहाँ पे कन्हैया हैं, नंद बाबा है, यशोदा मैया है, राधा है, मैया देवकी है। कन्हैया रो रहे हैं, भइल का कैलिन का घूंघट करके चल भइली संग एक नारी। काहे दिलू मैया आज सुध बुद्धि कोई कान्हा काहे दिए रो।
पहुंच गई कन्हैया के पास में। कन्हैया भी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ यशोदा के भी आंखों में आंसू हैं, नंद बाबा के भी आंखों में आंसू हैं। आखिरकार में रानियां सवाल कर देती हैं मैया से कि मैया ऐसी कौन सी बात हो गई आज मेरे स्वामी भी रो रहे हैं, आप भी रो रही हैं, आपके भी आंखों में आंसू हैं, और आप लोग इतने गमगीन क्यों हैं? ए बाबू जब इतना सवाल कर देती हैं तब भइल का एक लाइन गीत बमा साहब। राखी हर साल काहेली सबनावा ए बाबू रानियों की बात सुन करके महादेव की बोल पड़ी। टूटा जलिया में सगरो सपना हो, मैया देव की कहती हैं कारण और कुछ नहीं है, यही कारण है। सारी पटरानियां आखिरकार में रानियां बाबू देख करके राधा को मोहित हो गई। तब हमारे गुरुजी टेरी की लाइन लिखलन माँ साहब। बनवारी कई मोहित भई रानिया, अरे राम बनवारी हो बनवारी कई मोहित भई रानिया। नारी का रूप देख के द्वापर में मोही नारी है, नारी है नारी। बनवारी कई मोहित भई रानिया, नारी का रूप देख के द्वापर में मोही नारी। बनवारी कई मोहित भई। ए बाबू एक नारी को देख करके आज मोह गई। ए बाबू लेकिन आगे बहेल का इतनी सुंदर राधिका को देख करके सवाल कर दिलन कि राधिका ये आखिर में बगल में खड़ी हुई लड़की है कौन? जब मैया बतौलिन कि ये राधा है। ए बाबू जब पता चलल कि वही राधा,
जो कन्हैया के साथ रास रचाया करती थी, कन्हैया के साथ खेला करती थी। ए बाबू, तब आखिरकार में मन में इच्छा हुई। जब मन में इच्छा हुई, लेकिन सब पटरानियाँ रानियाँ आपस में समझौता करती हैं कि हम भी देखेंगे कैसे कन्हैया और राधिका दोनों मिल करके रास रचाया करते थे। मन में इच्छा भइल, लेकिन सबके डर लगत बा कि आखिर स्वामी से पति जी से कैसे कहल जाई। तब सत्यभामा जी, कन्हैया की धर्मपत्नी सत्यभामा जी कहलिन का एक लाइन गीत बमा 70 से बढ़िया भाव बा। कहीं सत्यभामा दीदी, अरे कहीं सत्यभामा दीदी, धीर धरा मनवा नयन देखी हो, नयन देखी आज नची है सजनवा, नयन देखी है आज नची है। ए बाबू, रुक्मणी जी कहती है चिंता मत करिए, मैं जाकर के स्वामी से बात करूंगी। आज स्वामी को रास तो रचाना पड़ेगा, रास लीला आज यहीं पर होगी और हम सब भी देखेंगे, गौर करेंगे। बाबू जाकर के कन्हैया से कहती है, कन्हैया कुछ बोलने ना, चुपचाप खड़े हैं मुरली मनोहर। मैया कहलिन बेटा, जब इतना सब कह रहे हैं तो एक बार अपनी मुरली को तेरो ना बेटा, बहुत दिन हो गया है। जब यशोदा मैया ये बात कहलिन, नंद बाबा भी कहलन है कन्हैया बड़ा दिन हो गई बेटा ये बांसुरी सुने हुए, एक बार अपन बांसुरी सुनवा ना। ए बाबू, तब कहना क्या था फिर। कन्हैया मैया और बाबा की बात को टाल नहीं पाए। आखिरकार में कन्हैया जब बांसुरी बजाए तब भइल का, गोपी ग्वाल बाल साथ लइके जोली, गोपी ग्वाल बाल साथ लइके जोली, गोपी ग्वाल बाल साथ लइके जोली। बहुत दिना बाद मिली गोपियन के टोली, माथे पे मोर का मुकुट, सर पे चमक रहा है बाबू। मुरली बजाना शुरू किए और सभी मौजूद हैं। मैया यशोदा भी देख रही हैं। आज अपनी मैया के आंचल की छांव में बड़े दिनों के बाद मुरली मनोहर जब मुरली टेरते हैं बाबू, तमाम गोपियां राधा सब मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगती हैं। जब ऐसा हाल रानी देखली ना हो, ए बाबू सहन ना भइल। आखिरकार में मन में विचार बनौलिन और सभी रानी मिल करके ठिठोली कैली। कन्हैया मुस्कुरा दिए। तब महारानी रुक्मणी कृष्ण कन्हैया से बोली, स्वामी प्रभु यदि आपका आदेश हो
यदि आपका आदेश हो पिया तो हम लोग राधा को अपने शिविर में ले जाएं और जा करके उनका अच्छे से श्रृंगार करके सजा करके आपके पास ले आए, तब ये रासलीला हो, तब तो और सुंदरता बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। स्वामी कन्हैया सभी रानियों की मन की बात को समझ गए। आखिरकार में मुरली मनोहर विष्णु के अवतार सारी बात को समझ गए, अपनी लीला भी चालू कर दिए, आदेश दे दिए। आदेश जब पहलीन रानी अपने साथ में ले जा करके राधिका को सजाती है, सजौलिन कैसे छंद के लाइन बा। ककही से केस सवारी रही, सिर फूल पे फूल लगावत है, बेसर बिंदिया बाजू बंदा, बहुता बहिया पहनावत है, नैनन गजरा बालन गजरा, झुमका दो कान झुलावत है, आगल छागल पौआ पहिरी, चुन चुनुन चुनुन छनकावत है, अंगूरी मुनरी कर में कंगना, अंगूरी मुनरी कर में कंगना, कटी कर धन कमर हिलावत है। ले जाकर के अपनी शिविर में बाबू रानियां तैयार कर रही हैं राधा को। तैयार कैसन कैलिन, जो सबसे पुराना घाघरा चोली, इससे है मन में ज्वलन है। हम लोग इतना राजसी वस्त्र पहने हैं, इतनी सुंदर से तैयार हुए हैं, तब भी हमसे सुंदर ये राधिका दिख रही है। कन्हैया इस राधिका के पीछे लट्टू हो गए, मन में इससे लिए बाबूजी ले जाकर के शिविर में जो टूटा फूटा आखिरकार में बाजू बंदा है और जो सबसे पुराना घाघरा चोली है पहना दिए, तैयार कर रहे हैं। कुछ लिपस्टिक इधर लगा दिए, कुछ काजल लगा दिए, पूरे चेहरे को बेकार कर दिए, सजा करके तैयार करके मन में बड़ी खुशी है। मुनरी पहना दिए, अंगुरी में बाबूजी कंगना पहना दिए, करधन पहना दिए, सब कुछ पहना दिए, लेकिन सब अपना पुराना उतारा हुआ चीज पहनाए। तब भी जब ले करके राधिका को बाहर आती हैं, सोचती हैं कि जब सब देखेंगे तो हंसेंगे राधिका पर। मन में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चली जा रही है लिवा के राधिका को। कन्हैया कहलन तू सब हमार रानी हऊ, तो हम तू सब जने से बड़ा खिलाड़ी है। तब भैल का एक लाइन गीत बदल गई माँ साहब, ये लाइन बा कौनो लड़का लड़की के बीच के बात बा, कहे का यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसा नाच के दिखाऊं,
खुशी यहाँ नचबू कन्हैया के साथ हमारे पति पटोरा डलबू का समझे अब ही जब सब तो का देखिए तो समझ में आई जाई जब आज ही महफिल में तुम्हारी इज्जत उतार ले। ए बाबू राधिका का रूप एकदम चेंज हो गया। आठो रानी दंग सब एक तक राधिका को निहार रहे हैं। राधिका लगत कैसे हो पहली हली घंघोर चुनरिया की राधा लगे मोहनी गुजरिया। एकदम गुड़िया के जैसी दिख रही हैं, गुजरिया के जैसी दिख रही हैं। सबको और इच्छा होने लगी। कन्हैया कहे राधा धीरे धीरे ऐसे खसक आवा आवा पहले फिर से मुरली बह जाए रास रचावा जाए लीला करा जाए। ए बाबू राधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है मुस्कुराती हुई। जब दांत दिखता है उनका तब भइल का अधूरन लाली बत्ती सी चमके। दिए काना बसुरिया की राधा लगे मोहनी गुजरिया। ए बाबू जब आठों रानी देखिन राधिका कहीं दीदी ये कैसे होएगा एक जने से सब एक दूसरे से कहे लगिन दीदी हम लोग कैसे तैयार कर रही कैसे होएगा। आपस में विचार करते हैं कि केहू की बात ना बा कि केहू और के लीला ना बा ये सब हमारे सैया जी के लीला बा। ए बाबू अच्छा दोनों आपस में बात कर रही हैं कालिंदी और सत्यभामा। ए बाबू तब भइल का वहीं कन्हैया के पास जा करके कहती क्या है हमारे इलाहाबाद के खाटी गीत लगल मार साहब। अरे राम लिखल गोरी पतिया अय लिखल गोरी पतिया और पिया परदेश हो लिखल गोरी पतिया। सारी गोपियां इकट्ठा हो गई कहे कन्हैया अबे तोहार हुए आदत बा। कन्हैया कहन का बताई कहन बताई दा तब वही सारी गोपियां कहती हैं का कहे हो पूछने लगी गोपियां राम पूछने लगी गोपियां कान्हा के निहार हो पूछने लगी गोपियां। अच्छा नहीं लगा। आठों रानियां संताप के मारा गुस्सा के मारा नित्य रुकवा करके कन्हैया के पास गई और कन्हैया से कहती हैं कहेगा मगन के आदत मोहन तोहर बा पुरानी।
गोपियन कहिन कहाँ से लई आई लेहा सबका एनसी नीक तो हमार राधा बा कौनो श्रृंगार ना करे तब वो सबसे सुंदर रही। जब काने में बतियात रही इतने में सब आठों रानी देखी ने उनके सबके ईर्ष्या होइला। गुस्सा के मारा कन्हैया के पास जाई के नित्य को रुकवा देती है। लीला वहीं पर रुक गई। कन्हैया से कहा एक बात सुन लिया, हमका सबका बियाह कई के लाया और हरी नहीं लई आया है। हम सब जने यही महल में रहा था, हमसे सब जने सहतीरा नहीं बतियाता। कल के यहाँ इनसे चोरी चुप के काने में बतियाता। गोपियाँ दूर हट गई बबू, लेकिन रानियां कह रही हैं कि आप इन गोपियों से ज्यादा प्यार करते हैं। रानियां कहने लगी कि आप इन गोपियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ए बबू कन्हैया कहन ये सब तोहरे सबके मन के वहम बा, ये सब तो हाँ सबके जलन बा। कहीं जा देखा उन्हन के पार ना बोला। इतना दिन से हम सब जने रहा था साथे सब करत धरत ही और पार उन्हन के बोला था कई दिन नहन रही है। ए बाबू कन्हैया कहे तुम लोगों की सोच गलत हो गई, यहीं पर आप लोग गलत हो गई। ए बाबू आखिरकार में आज कन्हैया कहते हैं मुझे वही पा सकता है, मुझे वही पा सकता है। तुम लोग गलत सोचते हो, भक्ति करो, जो भक्तिमय होगा उसी को मैं मिलूंगा। आगे भइल का मार साहब वापट के लाइन बा। कन्हैया रानियों से कहते हैं अगर तुम लोग मुझे मानती हो एक बात बताओ, अगर तुम लोग मुझे मानती हो तो मेरी वो अलौकिक दृश्य, मेरा वो विहंगम छवि, मेरी वो कल्पना हुई फोटो तुम्हारे लोगों के हृदय में दिखेगी। कहेगा कन्हैया कहीं कन्हैया बसन खोल के देखा हृदय मझारी हो। अरे कहीं कन्हैया बसन खोल के देखा हृदय मझारी हो। अरे गहरी प्रीत उसी से जिसमें मिली है छवि हमारी हो। आखिरकार में आठों रानियां कन्हैया से कहती हैं ठीक है आप जो कह रहे हैं हम लोग मानते हैं। रानियां अपना बसन खोल करके दिखाती हैं कि दीदी देखा हमरे के कन्हैया नजर आवत, स्वामी मेरे हृदय में वास कर रहे हैं। देखती हैं सत्यभामा नहीं नजर आए, तब सत्यभामा कहती हैं कालिंदी से दीदी हमरे के देखा स्वामी नजर आवत है। ए बाबू कालिंदी देखी नहीं नजर आए। धीरे धीरे आठों रानियां एक दूसरे के हृदय में देखती हैं लेकिन कन्हैया नहीं नजर आए। तब वही आठों रानियां कालिन का कन्हैया से जाके कहती हैं कि पहले अब इन गोपियों से बोलिए। ए बाबू कन्हैया कहते हैं जाके देख लो। बसन खोल कर जब देखा गया हर एक के हृदय में कन्हैया वास कर रहे हैं। आठों रानियां कहती हैं राधिका का नंबर है, राधिका का भी हम लोग बसन खोल के देखेंगे कि क्या उपवास करते हैं। ए बाबू जब इतनी बात हुई जा करके राधिका के हृदय में देखा तो कन्हैया स्वयं वहां पे वास कर रहे हैं। आठों रानियां अबाक रह गई। आखिरकार में कन्हैया कहते हैं अब मनबू की ना मनबू। आठों रानी मानती हैं कन्हैया की बात को। बाबू कन्हैया एक बात कहते हैं आल्हा के लाइन बमा साहब। हाय राम माया से बिरिक्त होई के खोजबू हिया में हमके। हो जेही दिन भजनिया में देबू चितला।
कन्हैया आठों रानी को समझाते हैं बाबूजी, अगर माया से हट करके भक्ति में भजन में मन लगाओगी, जब मुझे सच्ची श्रद्धा से याद करोगी, सच्चे मन से याद करोगी, तब मुझे पाओगी, नहीं तो अन्यथा मुझसे दूर होती चली जाओगी। ए बाबू, वही कन्हैया कहते हैं कि जो मुझे हर घड़ी याद करेगा, मुझे कौन कौन पाता है। कहलन का खड़ी के लाइन बा, घड़ी दुई घड़ी पहर आठो याम भजी, श्याम पई है हो है जे राधे श्याम भजी। राधे के बिना श्याम नाम है अधूरा, जिसने भजा राधे श्याम जीवन उसका पूरा। रख के हमनी के हृदय में सुबह हो शाम भजी, श्याम पई है हो है जे राधे श्याम भजी। कन्हैया कहते हैं, राधा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो मुझे याद करेगा, मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम नहीं लगाएगा, उसे मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होगी, मेरी भक्ति का फल नहीं प्राप्त होगा। ए बाबू, तभी से कन्हैया के नाम के आगे राधा का नाम लगा, राधे श्याम। अंतिम लाइन में कहना है माँ साहब, स्वामी गीतानंत अनंत भय भुल्लुर तज दिए को तारी। राजा राम आधार है दर बिना नील पे विपदा भारी हो। बनवारी कई मोहित भई रनिया, अरे राम बनवारी हो। बनवारी कई मोहित भई रनिया, अरे लिखते राम गुलाम